ब्रिटेन में एक खतरनाक जंबी वायरस एक लैब से बाहर निकल जाता है और पूरे देश में फैल जाता है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। डॉन और उसकी बीवी एलिस, जिसकी आंखों का रंग अलग अलग है, कुछ और लोगों के साथ एक दूर दराज गांव के कॉटेज में छुप जाते हैं। जेफ, सैली, जेकब और कैरन। डॉन और एलिस के 2 बच्चे होते हैं और उन्हें खुशी होती है कि उन्होंने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर स्पेन भेज दिया था। एक दिन जब सब लोग दोपहर का खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है और कोई मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। डॉन को अजनबियों के लिए दरवाजा खोलना पसंद नहीं आता, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि ये एक बच्चे की आवाज है और डॉन मान जाता है। वे उस बच्चे को खाना देते हैं और वह अपनी कहानी सुनाता है। उसके मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन गए हैं और एक झुंड के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। वो बच्चा पास के शहर से भागकर यहाँ तक आया है। उधर कैरन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान है, जो कुछ दिन पहले गया था और वापस नहीं आया। वो खिड़की का एक छोटा हिस्सा हटाकर बाहर झांकती है, लेकिन यही गलती ज़ॉम्बीज को आवाज सुनने के लिए काफी होती है और वे हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज खिड़की और लकड़ी तोड़कर अंदर आते हैं और कैरन का हाथ पकड़कर उसे काट लेते हैं। जेकब उसे बचाने आता है और खींचकर अंदर लाता है, लेकिन कैरन ज़ॉम्बी बन जाती है और खून उल्टी करते हुए जेकब पर हमला कर देती है। उसी वक्त डॉन आता है और कैरन के सिर पर वार करके उसे मार देता है, जिससे जेकब बचकर भाग सकता है। अब और ज़ॉम्बीज भी आ रहे होते हैं, इसलिए डॉन वहीं रुकता है ताकि दूसरों को भागने का मौका मिल सके। एलिस और बच्चा हॉलवे में भागते हैं, लेकिन दूसरी खिड़कियों से ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं, इसलिए दोनों ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। बच्चा इतनी तेजी से भागता है कि एलिस उसे खो देती है। जेफ, सैली और जेकब कॉटेज के बाड़े से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वहां भी पहुंच जाते हैं। जेफ दरवाजा पकड़कर खड़ा होता है ताकि बाकी दोनों भाग सकें, लेकिन दरवाजा टूट जाता है और जेफ को ज़ॉम्बीज मार डालते हैं। सैली रोती रहती है क्योंकि वो अपने पति को खाते हुए देखती है और इसी वजह से ज़ॉम्बीज उसे भी पकड़ लेते हैं। जैकब उसे बचा नहीं पाता और हैच बंद करके खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है, जबकि सैली मारी जाती है। नीचे डॉन काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन हथियार खो देता है और फिर उसे भी भागना पड़ता है। उसे एलिस की चीख सुनाई देती है तो वो उसके पास दौड़ता है और कहता है कि चलो यहाँ से भागते हैं, लेकिन एलिस बिना उस बच्चे को लिए नहीं जाना चाहती। डॉन वहीं रुकता है। एलिस बच्चे को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उनके बीच आ जाता है और डॉन उनसे अलग हो जाता है। एलिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन डॉन डर जाता है और खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है, अपनी बीवी और बच्चे को ज़ॉम्बीज के साथ अंदर छोड़कर। डॉन खेतों के बीच भागता है और पीछे दर्जनों ज़ॉम्बीज होते हैं। वो एलिस को खिड़की से देखता है, लेकिन नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंचता है, जहां जेकब मोटर बोट को खोल रहा होता है। डॉन पहले नाव में चढ़कर इंजन चालू करता है। जेकब नाव खोलता है, लेकिन चढ़ते वक्त फिसलकर पानी में गिर जाता है और वहां ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। जेकब भी ज़ॉम्बी बन जाता है और डॉन पर हमला करता है, लेकिन डॉन उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और मोटर बोट स्टार्ट करता है। वो प्रोपेलर से जेकब को मारने की कोशिश करता है और फिर सुरक्षित निकल जाता है। वायरस फैलने के 15 दिन बाद ब्रिटेन को क्वारंटीन कर दिया जाता है। 28वें दिन तक पूरा देश तबाह हो चुका होता है। 5 दिन बाद ज़ॉम्बीज भूख से मरने लगते हैं और 11 हफ्ते बाद यूएसए की नेटो फोर्सेस लंदन आकर सफाई शुरू करती हैं। 18 हफ्ते बाद ब्रिटेन को इन्फेक्शन से मुक्त घोषित कर दिया जाता है और 24वें हफ्ते तक रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है। जो लोग केओस के वक्त बाहर भाग गए थे, उन्हें वापस लाया जाता है। अभी भी अमेरिकन सोल्जर्स लंदन की सुरक्षा में लगे हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो रेडियो पर मजाक करते रहते हैं। ताजा प्लेन से कुछ बच्चे स्कूल ट्रिप से वापस आते हैं, जिससे डॉक्टर स्कारलेट नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के लिए ये समय सही नहीं है। जब वो सभी नए आए लोगों का टेस्ट कर रही होती हैं, तो उन्हें टैमी और एंडी मिलते हैं, डॉन और एलिस के बच्चे। स्कारलेट देखती है कि एंडी की आंखें अलग अलग रंग की हैं और वो बताता है कि वो अपनी माँ पर गया है। जब दोनों बच्चे हेल्दी निकलते हैं तो उन्हें ट्रेन में बैठाया जाता है और वे देखते हैं कि सैनिक अब भी लाशों को जला रहे हैं, टॉक्सिक वेस्ट हटा रहे हैं और शहर को साफ कर रहे हैं। आखिर में वो एक सुरक्षित इलाके डिस्ट्रिक्ट 1 पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात डॉन से होती है। डॉन उन्हें एक शानदार अपार्टमेंट में ले जाता है, जो उसे केयर टेकर होने के नाते मिला है, लेकिन बच्चे जानना चाहते हैं कि उनकी माँ को क्या हुआ। डॉन उन्हें झूठ बोलता है कि उसने एलिस को मरते देखा था और कुछ नहीं कर सका। रात में एंडी को सपना आता है कि एलिस एक डरावनी ज़ॉम्बी बन चुकी है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो डर के मारे टैमी के साथ सो जाता है। अगली सुबह दोनों बच्चे डॉन के काम पर जाने का इंतजार करते हैं और फिर उसके बिना बताए अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। वे एक पुल के किनारे से होकर सेफ जोन के बाहर निकलते हैं और दूर एक छत से डॉयल उन्हें देख लेता है। डॉयल अपनी टीम को बताता है, जबकि बच्चे खाली लंदन में घूमने लगते हैं और इस बात का मजा लेते हैं कि
कोई बड़ा उन्हें डांटने वाला नहीं है। उन्हें एक पिज्जा दुकान के बाहर एक डिलीवरी बाइक मिलती है। टैमी अंदर जाकर चाबी ढूंढती है। वो अंदर जाती है चाबियां ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ चारों तरफ सड़ी हुई लाशें देखकर डर जाती है। मुंह और नाक ढककर टैमी धीरे से एक लाश से चाबियां उठाती है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे कॉकरोच देखकर चौंक जाती है। फिर वो एक हेलमेट भी उठा लेती है और अपने भाई के पास लौट जाती है ताकि दोनों साथ बाइक पर निकल सकें। जब वो लोग शहर से होकर निकलते हैं तो उन्हें हर तरफ ज़ॉम्बी अटैक की तबाही दिखती है और वो सारी एक्स्ट्रा कब्रें जो पिछले कुछ महीनों में बनाई गई थी। आखिर में वो लोग अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहाँ से वो एलिस की एक तस्वीर और कुछ पुराना सामान ले लेते हैं। जब एंडी एटिक छत वाला कमरा में जाता है तो देखता है कि खिड़कियां ढकी हुई हैं और एक टेबल पर बहुत सारा सड़ा हुआ खाना पड़ा है। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं और उन दोनों के नाम लिखे हुए हैं। अचानक उसे शीशे में कोई दिखता है। पहले उसे लगता है कि वो टैमी है, लेकिन जब वो शख्स बाहर आता है तो पता चलता है कि वो एलिस है। उसकी एक आंख लाल है, लेकिन बाकी सब ठीक लग रहा है। एलिस दौड़कर अपने बेटे को गले लगाती है। शुरू में एंडी खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एलिस उसे बहुत जोर से जकड़ लेती है। उसी वक्त मिलिट्री आ जाती है और बच्चों को वहाँ से ले जाती है, जबकि एलिस को पकड़ लिया जाता है। कुछ वक्त बाद एलिस को अच्छी तरह से नहलाया जाता है और एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है। स्कारलेट उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस चुप रहती है। फिर स्कारलेट उसका ब्लड सैंपल लेती है और नोटिस करती है कि एलिस को किसी ने काटा हुआ है, जो अजीब है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं हुई। जैसे ही टेस्ट खत्म होते हैं, स्कारलेट कंफर्म करती है कि एलिस के अंदर वायरस है और वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती है, लेकिन किसी तरह से वो इम्यून भी है। इसका मतलब है कि एलिस वैक्सीन बनाने की हो सकती है, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं वो चाहते हैं कि एलिस को मार दिया जाए ताकि वायरस फैल न सके। वो कहते हैं टेस्ट बाद में करना। उधर बच्चे क्वारंटीन में हैं और जब डॉन उन्हें देखने आता है तो वो उस पर चिल्लाते हैं। गिल्टी महसूस करते हुए डॉन मिलिट्री की सिक्योरिटी को चकमा देकर एलिस से मिलने आइसोलेशन रूम पहुंच जाता है। वो माफी मांगता है कि उसने भागने का फैसला डर की वजह से किया, जिस पर एलिस उसे जवाब देती। पल भर में डॉन इमोशनल हो जाता है और अपनी बीवी को किस कर लेता है। एलिस की सालिवा से डॉन तुरंत इन्फेक्ट हो जाता है। उसे तेज बुखार और दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए ज़ॉम्बी बन जाता है। एलिस डर जाती है, लेकिन वो अब भी बंधी होती है और भाग नहीं सकती। डॉन उस पर टूट पड़ता है, उसे मारता है, उसकी गर्दन काटता है और उसकी आंखें कुचल देता है। इसके बाद डॉन कई गार्ड्स पर हमला करता है, उन्हें काटकर मार डालता है और फिर हॉस्पिटल से भाग निकलता है ताकि डिस्ट्रिक्ट 1 में वायरस फैला सके। जब ऊपर वालों को ये सब पता चलता है तो वो एक सेफ्टी बंकर में चले जाते हैं और कोड रेड नाम का लॉकडाउन शुरू कर देते हैं। शहर में सोल्जर्स तैयार हो रहे होते हैं। वहीं टैमी और एंडी अपने गार्ड को दरवाजा पार करते देखते हैं, लेकिन वो लौटता है एक ज़ॉम्बी बनकर। वो शीशे को पीटता है ताकि बच्चों तक पहुंच सके, लेकिन तभी स्कारलेट उसे गोली मार देती है और उसका सिर फट जाता है। फिर वो बच्चों को आजाद करती है और उन्हें लेकर वहां से भागती है, पूरे बिल्डिंग में पड़ी लाशों को देखते हुए। कुछ देर बाद वो एक भीड़ में फंस जाते हैं जो बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है। सोल्जर स्कारलेट से कहते हैं कि सिविलियंस को दूसरे दरवाजे से जाना होगा, लेकिन स्कारलेट साफ कहती है कि ये बच्चे टॉप प्रायोरिटी हैं। इस बात पर बहस हो जाती है और इसी अफरा तफरी में एंडी, स्कारलेट और टमी से अलग हो जाता है और दूसरे सिविलियंस के साथ एक सेफ रूम वाले गैराज में धकेल दिया जाता है। सोल्जर्स उन्हें अंदर लॉक कर देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, लेकिन तभी पूरे डिस्ट्रिक्ट की बिजली चली जाती है। वहीं इंतजार करते हुए एंडी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि उसका ज़ॉम्बी बन चुका पिता डॉन खून में सना खड़ा है। डॉन पागल हो चुका होता है, दरवाजे को जोर जोर से हिलाता है और जैसे तैसे तोड़कर अंदर घुस जाता है और सीधे लोगों पर हमला करके उन्हें काटने लगता है। एंडी डर के मारे भागता है और छिपने की कोशिश करता है, जबकि वायरस पूरे गैराज में फैलने लगता है। अब सिर्फ डॉन ही नहीं, और भी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और दूसरों को काटते जा रहे हैं। एंडी किसी तरह भीड़ पर चढ़कर रेंगता है और वेंटिलेशन सिस्टम में जाकर छिप जाता है। बाकी लोग लॉक तोड़कर सीढ़ियों से भागते हैं, लेकिन इससे ज़ॉम्बीज भी बाहर निकल आते हैं और वायरस और फैलने लगता है। सड़क पर इमरजेंसी लाइट्स जल जाती हैं, जिससे सोल्जर अस्पताल की तरफ भागते हैं और रूफटॉप स्नाइपर्स ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू करते हैं। जल्द ही ज़ॉम्बीज लॉबी तक पहुंच जाते हैं तो स्कारलेट और टैमी भागने लगते हैं और सोल्जर्स गोलियां बरसाने लगते हैं। डॉयल और बाकी स्नाइपर्स एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को मारते जाते हैं, लेकिन वो जितने मारते हैं उससे ज्यादा आते रहते हैं। अब ये पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि कौन इंसान है और कौन इन्फेक्टेड है। सोल्जर्स को सिर्फ ज़ॉम्बीज को मारने का ऑर्डर होता है, लेकिन जब कंट्रोल से सब बाहर हो जाता है तो ऊपर बैठे लोग कहते हैं अब जो भी दिखे उसे मार दो। पूरे शहर में गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक कत्लेआम सा मच जाता है। उसी बीच एंडी वेंट से बाहर निकलता है, ठीक उस जगह जहाँ गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन किस्मत से वो उस हिस्से में होता है जहाँ डॉयल निगरानी कर रहा होता है और वो इंसानों को नहीं मारता। वो जल्दी जल्दी एंडी के आसपास के ज़ॉम्बीज को मार देता है और एंडी को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज रूफ पर भी पहुंच जाते हैं और स्नाइपर्स को मारने लगते हैं तो डॉयल भी वहां से भागने लगता है। बचे हुए लोग एक वेयर हाउस में छिप जाते हैं जहां एंडी फिर स्कारलेट और टमी से मिल जाता है और अपने पापा के बारे में बताता है। फिर डॉयल भी वहां आता है और कहता है कि मिलिट्री उन्हें भी मार देगी, इसलिए उन्हें यहाँ से
निकलना होगा। गैंग बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है। एंडी चुपचाप अंधेरे में गलियों से निकलता है ताकि गार्ड्स उसे न देख सके। उसी वक्त फ्लिन हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ता है। डॉयल उसे रेडियो पर डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर ग्रुप को आगे बढ़ाता है। फ्लिन बुरी खबर देता है, 4 मिनट में पूरा डिस्ट्रिक्ट 1 बम से उड़ा दिया जाएगा। डॉयल उसे कहता है कि वो रीजेंट्स पार्क से उसे पिक कर ले, लेकिन बाकी लोगों के बारे में नहीं बताता। ग्रुप पार्क की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक स्नाइपर एक बंदे को मार देता है। बाकी सब छिपते हैं, लेकिन स्नाइपर लगातार गोलियां चलाता रहता है। स्कारलेट के पैर में गोली लगती है। अब बस वो, बच्चे, डॉयल और एक बंदा सैम बचते हैं। डॉयल मेटल के टुकड़े से स्नाइपर का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली सीधे उस टुकड़े पर लगती है। इससे उसे समझ आ जाता है कि वो असली सोल्जर नहीं, कोई डरा हुआ सिविलियन है। डॉयल कहता है कि सैम जिगजैग में दौड़े ताकि वो स्नाइपर को शूट कर सके, लेकिन सैम मना कर देता है। एंडी खुद दौड़ जाता है। जिगजैग रफ्तार से दौड़ने पर स्नाइपर उसे नहीं मार पाता और डॉयल उसे एक ही गोली में शूट कर देता है। एंडी एक दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी अपने पापा डॉन को देखता है। वो वहीं खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, ग्रुप आ जाता है और डॉन गायब हो जाता है। फिर ग्रुप तेजी से भागकर एक बाड़ फांदता है और डिस्ट्रिक्ट 1 से निकल जाता है। ठीक उसी वक्त जब वहाँ बम गिरते हैं, पूरा इलाका धमाकों से उड़ जाता है। हजारों लोग मारे जाते हैं और स्कारलेट की सारी वैक्सीन रिसर्च भी जलकर खत्म हो जाती है। एलिस अस्पताल की खिड़की से जलती हुई आग में फंस जाती है और मर जाती है। ग्रुप एक टनल से होकर भागता है जिसे आग पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो वक्त रहते बाहर निकल जाते हैं। बंकर में बैठे जनरल ये सब देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज बमबारी से बच गए हैं। वो अब लंदन में घुस चुके हैं और हर बिल्डिंग में जाकर लोगों को ढूंढ रहे हैं। सुबह होते होते डॉयल का ग्रुप रेजेंट्स पार्क पहुंच जाता है, जो वायरस फैलने के बाद से खाली पड़ा है। फ्लिन को बुलाते हुए स्कारलेट डॉयल को बताती है कि एलिस के अंदर जो जीन था, शायद वही जीन बच्चों के अंदर भी है, जिससे वैक्सीन बन सकती है। तभी फ्लिन रेडियो पर संपर्क करता है और कहता है कि वो आ रहा है, लेकिन बचकर रहो, कुछ जम्बिये अब भी जिंदा है। डॉयल सबको घास और जंगल में छिपा देता है। फ्लिन हेलीकॉप्टर से आता है, लेकिन जब वो ग्रुप को देखता है तो गुस्सा हो जाता है और उन्हें लेने से मना कर देता है। इस बहस के बीच सैम देखता है कि ज़ॉम्बीज पास आ रहे हैं। वो दौड़कर हेलीकॉप्टर पकड़ने की कोशिश करता है। गुस्से में फ्लिन हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ाता है ताकि सैम गिर जाए, लेकिन जब ज़ॉम्बीज पार्क तक आ जाते हैं तो फ्लिन नीचे उतर आता है और रोटर ब्लेड से उन्हें मारना शुरू करता है। घास में खून और लाशें बिखर जाती हैं। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड से ढेर सारे ज़ॉम्बीज के टुकड़े उड़ जाते हैं। लंबी घास खून और अंगों से भर जाती है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज फिर भी बच जाते हैं और डॉयल, स्कारलेट और बच्चों का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते सैम गिर जाता है और वो पूरा खून से भीगा होता है, जिससे लग रहा है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया होगा। ग्रुप तेजी से भागता रहता है और डॉयल बीच बीच में पीछे मुड़कर उन ज़ॉम्बीज पर गोली चलाता है जो ज्यादा पास आ जाते हैं। फ्लिन डॉयल को कहता है कि वो वेम्बली स्टेडियम में मिले, लेकिन साफ कह देता है कि बाकी सबको छोड़ देना होगा। जब ग्रुप एक मोड़ मुड़ता है तो वो हैरान रह जाते हैं। शहर में अब मिलिट्री गैस छोड़ रही है। वो तुरंत भागकर एक कार के अंदर छुप जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज वहां तक पहुंच जाते हैं और कार को हिलाने लगते हैं। उनकी खून से सनी हथेलियां खिड़कियों पर लग जाती है, लेकिन तभी गैस वहां तक पहुंच जाती है और कुछ ही सेकंड्स में सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इसके बाद कुछ सोल्जर्स फ्लेम थ्रोअर्स के साथ आते हैं ताकि कोई जिंदा बचे तो उसे भी खत्म कर सके। डॉयल कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर वो कार को धक्का देकर स्टार्ट करने बाहर निकलता है, जिससे स्कारलेट और बच्चे भाग सकते हैं, लेकिन खुद सोल्जर्स की आग में जलकर मर जाता है। स्कारलेट ड्राइविंग सीट संभालती है और तेजी से लंदन की सड़कों पर भागती है, लेकिन कुछ ही देर में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उन्हें देख लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्कारलेट गोलियों को चकमा देती है और कार को सबवे टनल्स में ले जाती है, जहां से वो पैदल आगे बढ़ते हैं। नीचे के टनल बहुत अंधेरे हैं, तो स्कारलेट डॉयल की नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करके बच्चों को एस्केलेटर से नीचे ले जाती है, लेकिन वहां कुछ पुरानी लाशों पर उनका पैर पड़ता है और वो फिसलकर अलग अलग हो जाते हैं। स्कारलेट लाशों के बीच बच्चों के नाम चिल्लाती है और टैमी से मिल भी जाती है, लेकिन उसकी आवाज एक ज़ॉम्बी को खींच लाती है। वो ज़ॉम्बी डॉयल का हथियार उठाकर स्कारलेट पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ज़ॉम्बी के जाने के बाद टैमी हथियार उठाती है और स्कारलेट की लाश देखकर सदमे में आ जाती है। उधर एंडी एक अंधेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, जहां वही ज़ॉम्बी उसे भी पकड़ लेता है और उसके गले पर काट लेता है। जब तक टैमी पहुंचती है देर हो चुकी होती। जब ज़ॉम्बी अपना सिर उठाता है, टैमी हैरान रह जाती है। वो उनका अपना पिता होता है। कुछ सेकंड के लिए वो हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में गोली मारकर उसे मार डालती है। इसके बाद रोती हुई टैमी अपने भाई के पास जाती, लेकिन एंडी डर के मारे भाग जाता है। शायद उसे डर होता है कि वो टैमी को भी इन्फेक्ट कर देगा। टैमी उसका पीछा करती है और जब एंडी गिरता है तो टैमी देखती है कि उसकी आंखें भी एलिस की तरह लाल हो रही हैं, यानी वो भी इम्यून है। फिर दोनों भाई बहन स्टेडियम पहुंचते हैं और फ्लिन को सब कुछ बताते हैं, साथ ही डॉयल की मौत की खबर भी। अब कोई चारा न होते हुए फ्लिन उन्हें लेकर ब्रिटेन से निकलता है यूरोप की तरफ। 28 दिन बाद फ्लिन का हेलीकॉप्टर फ्रांस में खाली और वीरान पड़ा है। कोई रेडियो पर मदद की गुहार लगा रहा है। फिर दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज की भीड़ एफिल टावर की तरफ भाग रही है, यानी अब वायरस ब्रिटेन से बाहर भी फैल चुका है।